वीर बनो। क्या होगा अगर एक लड़की डायन बनके सभी लोगों को खा जाए। कहानी का शुरुआत में एक लड़की किसी का डेड बॉडी को खाते हुए दिखाई जाती है और अब अगले सीन में उस लेडी को एक फांसी के फंदे के साथ में पैर में लटका हुआ दिखाई जाती है, जिसके आसपास बहुत से लोग होती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं एक डायन थी जो इस गाँव की बहुत सारे बच्चे को खा गया था, जिस कारण इस गाँव के लोग इस डायन को मारना चाहते थे। लेकिन वो देर तक लटकने के बाद जब वो नहीं मरती है तब उसी गांव की एक लेडी डायन की सर पर पिस्तौल की पूरी एक मैगजीन फायर करती है, लेकिन इससे भी वो डायन नहीं मरती है और अचानक से उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, जिसका साथ ही वो डायन कहीं हवा पे उड़कर वो गायब हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इजी और उसके मदर हेली को देखते हैं, जो कि एक रॉक बैंड प्ले कर रहे थे और उस रॉक बैंड का नाम उन्होंने हेलबैंड रखा हुआ था। और जब उनका प्ले खत्म हो जाती है तब वो अपने रूम पर रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर अगली सुबह हम हेली को टाउन की तरफ जाते हुए देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों मदर और डॉटर इंसानों की बस्तियों से बहुत ही दूर एक जंगल पे रहती है। अब हम हेली को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो इजी के लिए एक गिफ्ट बाई करती है, जिसके तुरंत ही एक आदमी वहाँ आता है जो कि हेली को पहचान लेती है और वो कहने लगती है कि बहुत साल पहले मिड मदर्स की आप नर्स हुआ करती थी और इतने साल बीत जाने के बाद भी आप में कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन हेली उसका बात पे ज्यादा गौर ना करके वहाँ से चला आती है। वही दूसरी तरफ हमें इजी की नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है, जो कि एक नदी में तैर रही थी और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर कुछ टाइम बाद में हेली टाउन से वापस आती है, जहाँ पर इजी को उसका तोहफा देती है और ये दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। फिर रात को हम हेली को एक रिचुअल परफॉर्म करते देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बालों और कुछ हड्डियों से एक सिंबल बनाती है जिस पर अपनी ब्लड लगाती है। फिर देखते ही देखते वो सिंबल हवा में उड़ जाती है। फिर वो दोनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं और उनकी डिनर में नॉर्मल वेजिटेबल शामिल थे। अब अगले दिन हम इजी को एक जगह पे ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी आता है और वो इजी से कहीं पर जाने की रास्ता पूछती है, क्योंकि वो यहाँ पर खो गया था। इजी उसको देखकर थोड़ा डर जाती है, क्योंकि इतने सालों में इसने अपनी माँ के अलावा और किसी इंसान को नहीं देखा था। उससे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इजी की मदर वहाँ पर आ जाती है और उन्हें देखकर वो वहाँ से चला जाती है। जिसका बाद में हेली उस आदमी से बातें करते हुए उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। उसका जवाब में वो उसे बताती है कि उसका ना वाइफ है ना ही बेटी। उसे सुनने के बाद में हेली अपनी पावर से उसे मार देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हेली को उसे मारने पर अफसोस था और वो रोने लगती है। फिर अगले दिन इजी को वही फॉरेस्ट में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक घर तक पहुँच जाती है और उसी घर पे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एम्बोस है, जहाँ पर वो लड़की उसे अंदर बुलाती है और वो दोनों बैठ के अच्छे से टाइम स्पेंड करती है। जिसका बाद एम्बस वहाँ से जाने लगती है। इसे देखकर इजी उसको पूछती है कि तुम अपनी घर छोड़कर कहाँ जा रही हो। तभी एम्बस उसे बताती है कि यह घर मेरा नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन का घर है, जो कि काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती है और उसके पीछे से आकर अपनी कुछ क्वालिटी टाइम उसके फ्रेंड के साथ स्पेंड करता है। इतना बताने के बाद वो इजी से काल भी आने के लिए कहता है और वो यहाँ से चला जाती है। फिर हम हेली को देखते हैं कि वो एक सीक्रेट टूल को अनलॉक करके अंदर आती है, जहाँ पर उसने एक बुक को छुपाया हुआ था। वो जैसे ही उस बुक में हाथ रखती है तब उसे फ्यूचर दिख जाती है, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक था और उसे जानने के बाद में हेली काफी डर जाती है। अब यहाँ पर हम दोनों को नाइट का टाइम में टाइम पास करने के लिए दोबारा से उस रॉक बैंड को प्ले करते हुए देखते हैं, जहाँ पर इजी उसको पूछती है कि उसे इंसानों से इतनी दूर क्यों
क्यों रखा है। वो पूछती है कि मैं जब 5 साल की थी तब से मैं इस लाइफ को इस जंगल में वेस्ट कर रही हूँ। जहाँ पर हेली उसे कहती है कि टाइम आने से तुम सब कुछ समझ जाओगी। फिर वो दोनों अपनी बहन को दोबारा से प्ले करता है। अगले दिन हम इजी को दोबारा से उसी हाउस में देखते हैं जहाँ पर इस बार एम्बस के साथ में उसका कुछ फ्रेंड भी आए थे और यहाँ पर ये सभी ने मिलकर खूब मस्ती करते हैं। फिर उनमें से एक फ्रेंड इसे चैलेंज देता है कि उसको एक जिंदा गम को खाना पड़ेगा, जिससे कि इजी इस चैलेंज को अच्छे से पूरा कर लेती है। लेकिन उस गम को खाने के बाद में उससे बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील होती है और उस कारण से वो जोर से चिल्लाती है कि तभी वहाँ पर उस हाउस की ओनर वहाँ आ जाती है, जिसे देख कर वो सभी वहाँ से भाग जाती है। फिर एक जगह आने के बाद में एम्बस इजी से बातें करने लगती है कि तभी इजी उसका गला दबाने की कोशिश करता है, जिससे नाराज होकर एम्बस वहाँ से चला जाती है और वो हाउस की ओनर उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस की धमकियां भी देती है। अब हम इजी को उसके घर में देखते हैं जहाँ हेली उसे कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है और इजी उसको सब कुछ सही से बता के वहाँ से चला जाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि हेली ने पहले से अपनी पावर की इस्तेमाल करके सब कुछ जान लिया था। फिर रात में इजी एक सपना देखती है जिसमें वो अपनी मॉम से पूछती है कि उस हॉर्न को खाने के बाद हमें इतने वियर्ड फील क्यों हुआ है, जिसके जवाब में हेली उसे बताती है कि तुमने उस फॉर्म को नहीं बल्कि उसके अंदर की लाइफ को खाया है, जिस वजह से तुम्हें एक मिस्टीरियस पावर की एहसास हुआ है। हेली फिर उसे इस जंगल में रहने का कारण बताने वाली थी कि तभी उसका नींद टूट जाती है। अब काफी रात भी हो जाने की वजह से उसे नींद भी नहीं आती है, तो वो अपनी मॉम के रूम में जाने लगती है जहाँ पर उसे वही सीक्रेट टूल मिलती है जिससे वो अपनी पावर से उसे अनलॉक कर देती है और अंदर रखे हुई बुक पर हाथ रखती है, जिसका बाद वो भी अपनी फ्यूचर देख लेती है जिसमें कुछ ऐसा था कि वो बहुत सारे लोगों की जान ले रही थी। अब सीन काट होके अगले सुबह हेली इजी के साथ बाहर वॉक पर जाती है जहाँ पर उसे उनका राज बताते हुए कहती है कि असल में हम दोनों हेल बिजनेस है। हेल यानी कि नारकी कैप्सूल, जिसका कारण हम जब भी किसी ऐसी चीज को खाते हैं जिसका अंदर लाइफ है तो उससे हमें पावर महसूस होती है। इसे कहने के बाद में वो उसे एक जिंदा फंगाई खिलाती है और उसे खाने के बाद में उसे बहुत अच्छा और पावरफुल महसूस होती है। इसी के साथ में वो उसे इस सिंबल बनाने का भी सिखाती है जिसका हेल्प से हेली रिचर्स परफॉर्म किया करती थी। शुरुआत में तो उसे वो अच्छे से नहीं बना पाते थे, लेकिन धीरे धीरे इजी उस सिंबल को बनाना भी सीख लेती है। फिर हम इसके अंदर आ रहे चेंजेस को देखते हैं और पहले से ज्यादा पावरफुल फील करने लगती है और अब वो वेजिटेबल्स ना खा के जंगल के जानवरों को खाया करती थी ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। अब इन सब को देखते हुए एली को उसकी चिंता होने लगी थी और इसके बाद वो इससे बात करने के लिए उसका रूम में जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छा हेल्पर बनने की ट्रेनिंग दूंगी और मैंने तुम्हें इंसानों से दूर इसलिए रखा ताकि तुम किसी के लिए भी खतरा बन ना सको। यहाँ पर इजी अपनी मॉम की बातों को सीरियसली नहीं लेती है और वो उनसे पूछती है अगर एनिमल्स को खाकर इतना ज्यादा पावर मिल रही है तो किसी इंसान को खाकर वो कितना पावरफुल हो सकती है। और इसी के साथ में सीन काट होती है और अगले दिन हेली उसे कुछ वर्म्स खाने को देती है। ये सब देखकर जिन खाने को मना कर देती है, लेकिन अपनी मॉम के बोलने पर वो उनसे काम चला लेती है और धीरे धीरे हेली उसको कंट्रोल में लेती है। फिर एक दिन हम उन दोनों को स्नो पर एंजॉय करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो हेल वेंडर्स के अंदाज में एक दूसरे की फेस पर खून की उल्टियाँ करती है और बहुत खुश होता है। फिर उसी रात में इजी ने हेली को उसकी पास्ट के बारे में पूछती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेली कोई और नहीं बल्कि कहानी का शुरुआत में जो दिखाया गया डाइन थे, जिसने ना जाने कितने बच्चों को अपनी पावर बढ़ाने के लिए खा गया था। अब फिर इजी हेली से अपनी एज पूछती है तो हेली उसे अपनी एज 147 इयर्स बताती है। अब यही से इजी हेली से हेल्पलैंडर की मौत का बारे में भी पूछती है। इसके बाद में हेली उसे एक पॉइंट सुना के सो जाती है। अब अगले सीन में हम इजी को एक टाउन में देख पाते हैं जहाँ पर वो एम्बस को ढूंढने के लिए आई थी और एम्बस उसे एक जगह पे मिल जाती है और वो उसे सॉरी बोलते हुए एक गिफ्ट देती है और उसका हेयर क्लिप भी उसे लौटा देती है जिन्हें उसने पुल के पास से चोरी कर लिया था। और उसे देख के एम्बस गुस्सा हो जाती है और उसे गाली देकर वहाँ से वो चला जाती है और इजी
को एम्बर की ऐसा बिहेवियर देख के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब अगले सीन में हम हेली को नींद से उठते हुए देखते हैं, जिसका बात इजी को पूरा घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। और परेशान होकर वो उस बुक पर हाथ रख के देखते हैं तो उसे फ्यूचर की विजन आती है, जहाँ पर इजी एम्बस की बॉडी को खा रही थी। और जैसे ही वो उस बुक से हाथ हटाती है तो रियल में एम्बस की चीखने की आवाज आती है और उसे फॉलो करते हुए और वो एक बॉक्स के अंदर बने हुए सीक्रेट रास्ता तक पहुंच जाती है, जिसका अंदर जाने पर उसे एम्बस मिल जाती है। और इसका आधी बॉडी को उसने खा लिया था कि तभी वहाँ पर इजी भी आ जाती है, जो कि उससे लास्ट नाइट की पॉइंट के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे हेल्प बेंडर की मौत का कारण पता चल गया है, जिसमें वो बताती है कि हेल्प ब्लेंडर वो अपनी बच्चों के हाथों में मारा जाती है, जैसे कि हेली ने अपनी मॉम को मार दिया था। ठीक इसी तरह इजी भी अपनी मॉम की मौत के कारण बनेगी। लेकिन इजी यहाँ पे हेली से कहती है कि वो उसे अभी नहीं मारेगी, क्योंकि उसे मारने के बाद इजी भी किसी का माँ बन जाएगी और कुछ साल बाद में उसका संतान उसे भी मार डालेगी। और इसी के साथ में वो हेली को अपनी पावर दिखाकर उसका काबू में कर लेती है। और इसी के साथ में ये कहानी एंड होती है। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।